रुद्राभिषेक का भी एक सिस्टम है, नहीं? बिल्कुल ठीक है कि महादेव पर जो जल दूध या गन्ने का रस जिससे भी कर रहे हो वो कैसे चढ़ेगा, दूसरा हाथ कहां होगा और धार कहां गिरेगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठेले ठेले ले 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 ले, नहीं। पंडित जी कह रहे हैं अरे चाचा इधर इधर चढ़ाओ, ऐसे। नेहरू जी के वंश का युवा, अब तो खैर युवा नहीं, युवा से थोड़ा आगे राहुल जी, वो मैं समझता हूं हो सकता किस मुद्रा में कह गए, मैं उन पर कोई बहुत आक्षेप नहीं करना, लेकिन उनका एक बयान था जिससे वो भाग नहीं सकते कि लोग मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने और लड़की छेड़ने। कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा बोलेगा कि लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं? अच्छा आप मंदिर गए, फिर अभी आप भी मंदिर होके आए, ऐसा बयान काहे को तो गले में पड़ जाए? चलिए शुरू करते हैं। राव जी का लड़का मुफ्ती साहब, क्या बेटा पानी पी के कांग्रेस को कोस रहे, करे भाजपा जिंदाबाद। मोदी जैसा आदमी नहीं देखा जो हमारे पिता की कांग्रेस ने कतई नाकदरी की। ये तो मोदी है जिन्होंने आज उनको भारत रत्न दे दिया। और ये राज शर्मा करे भारत बदला नहीं, बताइए और कितना बदलेगा? क्या छत से कूद जाए आदमी? मुफ्ती साहब, अमिताभ जी राज शर्मा जी की मजबूरी है। राज शर्मा जिस पक्ष को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वो बोलेंगे ऐसे, नहीं तो ये अरे मुफ्ती साहब एक मिनट को, मुफ्ती साहब ये देश बदला नहीं है क्या? और कितना बदलेगा? नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चले, अब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक चल रहे हैं, मगर उनके चलने के बाद भी कांग्रेस चल नहीं पा रही है। ये तो कांग्रेस की दुविधा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ममता की भी कब ममता बरसा दे मोदी जी पर, ये नहीं कह सकते, मगर डोला रे डोला पूरा अगर और डोलाना है तो मैं कहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे को भी मोदी जी अगर भारत रत्न दे दे तो पूरी तरह उद्धव जी भी चले जाएंगे। नहीं, वो विनय रत्न क्या आ रहे हैं, वो विनय रत्न क्या आ रहे हैं? सुनिए एक बात है। दूसरी बात क्या है कि अखिलेश भी कब पाला बदलने पता नहीं। और अभी आप देखिए साउथ के अंदर क्या हुआ, साउथ में नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों बीजेपी पर सवारी करने के लिए तैयार है। अब बीजेपी देख रही कि हमारा फायदा नायडू के साथ है या जगन के साथ है। नायडू तो बैगन के थाली के बैगन है, हमारे पास जो है हैदराबाद का एक कहावत है, थाली का बैगन है, कभी इधर कभी उधर। मगर बात तो सीधी है कि मोदी ने पूरी तरह से कांग्रेस से लेकर अपोजिशन को हिंदुत्व के पीठ पर ला करके बैकफुट पे डाल दिया है। खेल भी नहीं पा रहे और खेल बिगाड़ भी नहीं पा रहे। एक तरफ रेवंत रेड्डी हमारे सीएम कह रहे कि मैं जाकर के यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करूंगा, राहुल गांधी भाग रहे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की नीति से चोर को चोरी करने के लिए बोल रही है और बादशाह को खुश रखने के लिए ये पॉलिसी है। यही पॉलिसी कांग्रेस को। ठीक है, मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूंगा। प्रज्ञा जी, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ गई कि क्या कहे और क्या सहे? देखिए अमिताभ जी, भाई नरसिंह राव का परिवार भाजपा ही हो गया। वो कह रहा है कि मोदी से बड़ा अच्छा नेता कौन हो सकता है? जिस पार्टी के लिए हमारे पिता ने प्राण दे दिए, पूरा जीवन दे दिया, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसके शव को गांधी परिवार ने पार्टी के दफ्तर में नहीं अंदर जाने दिया। जी बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो आपने बोला है बहुत ही सटीक बोला है, क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट से गुजर रहे हैं ये लोग। कभी सनातन पर अटैक करते हैं, आप इनका इतिहास देखिए, भी कुछ समय की मैं बात करती हूँ। देखिए कांग्रेस तो सनातन विरोधी सरकार है ना, और अभी देखिए सनातन पर अटैक करते हैं, कभी कोविड बोलते हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू से कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन की पुनर्स्थापना हो जाएगी। आप देखिए इसका मतलब दे आर वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट विद सनातन धर्म। उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको भगवे से प्रॉब्लम है, इनको तिलक से प्रॉब्लम है, यानी सब कुछ क्लियर है, पूरे भारत को इनकी स्थिति क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो भारत रत्न की है, अब इनकी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने ये जो आदर सम्मान दिया है, ये हमारी ही पार्टी ने हमें कभी नहीं दिया। तो अब आप बताइए इनके पास क्या बच गया है, क्या रह गया है? राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर पीड़ा होती है मन के अंदर, है ना। अगर आपको भारत से आपत्ति है, भारत से प्रॉब्लम है, भारतवासियों से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बैठ के डिस्कस कीजिए ना। अब विदेशी भूमि पर जाकर अपने देश की मिट्टी का अपमान करते हैं और आपको लगता है कि आपका सम्मान होगा, तो आपकी ये गलतफहमी है। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब प्लीज मुझे एक बार अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोला है, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जिन्होंने आमंत्रण और निमंत्रण पर पॉलिटिक्स खेली। और इतना ही नहीं अमिताभ जी, 2014 से पहले ये लोग ना कभी रुद्राक्ष पहनते थे, ना जनेऊ पहनते थे, चाहे दिखावे के लिए ही, चाहे चुनावी यंत्र के लिए ही, लेकिन इन्होंने भी 2014 के बाद कर दिया। गोस्वामी बाबा कहते हैं तुलसी राम को। ठीक है, मैं राज शर्मा जी को आ रहा हूं, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक मिनट राज भाई, एक मिनट, अरे रुको भाई, राज भाई आ रहे हैं आपके पास। एक बात मैं सबके हित के लिए कहूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल हैं, साबी जी भी हैं। जिस चीज का प्रदर्शन हमको पब्लिक में करना हो, शो, उसकी रात भर तैयारी कर लेनी चाहिए। नहीं,
अगर आप उसके मास्टर नहीं है? नहीं। अगर आपको सुबह कुरान पढ़नी है पब्लिक में तो रात भर कुरान पढ़ो ताकि सुबह गलत ना पढ़ो। नहीं, वेद पढ़ना है तो रात भर वेद पढ़ो, छत पे खड़े होकर पढ़ो, जमीन नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन याद करो, बात भद मत कराओ। मैं एक सलाह देता हूं राज भाई, राहुल जी को, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूजा पाठ करने का मन है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। तो पूजा पाठ के विधान समझ लो। क्या नमाज पढ़ने की एक प्रक्रिया है? एक टांग ऊपर उठा के तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा कोई। वजू करने का एक सिस्टम है, रुद्राभिषेक का भी एक सिस्टम है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि महादेव पर जो जल दूध या गन्ने का रस जिससे भी कर रहे हो वो कैसे चढ़ेगा, दूसरा हाथ कहां होगा और धार कहां गिरेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठेले ठेले ले 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 ले। नहीं, इससे फायदा की जगह नुकसान नहीं हो जाता। राजबाबू आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, देवघर वाला वीडियो देखो, पंडित जी कह रहे हैं अरे चाचा इधर इधर चढ़ाओ, ऐसे बताइए राज भाई। नहीं, एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि चुनी हुई सरकार जो जिस चीज के लिए चुनी गई है वो काम नहीं कर रही है। मुझे आपत्ति है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं राहुल जी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आफ्टर वेरी उनका जवाब दूंगी, अमिताभ जी आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। और गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होना नहीं है। अरे आप गुस्से की तो बात ही नहीं मुझे है, इतना मैं तो बता बहुत दीजिए, cool mind से राहुल आपकी जी बात ने सुनती हूँ। फौरन मैं क्या कहा था, पूरी स्पीच आपने सुनी है? आपने सुनी है तो मुझे बता दीजिए, अधूरे में मत बोलिए। अगर आप गलत बोलेंगे मुझे दुख पहुंचेगा। आप साथी हैं, अरे मैं पंडित आदमी पूजा पाठी हूँ, पॉइंट बोलिए। आप बताइए क्यों गलत बोल रहे? आप पार्टी मत बनिए। Why you're becoming a अच्छा, party? चलिए एक बात करती हूँ मैं आपसे, भाई साहब सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनिए। अगर ये राम मंदिर का कार्य आपकी पार्टी करती, अगर उदयनिधि स्टालिन, प्रियंका खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सनातन पर अटैक नहीं करते तो आज हम आपकी पार्टी को बधाई दे रहे होते, आज मैं आपको साधुवाद देती। लेकिन सुनिए भाई साहब, आपने आपकी पार्टी ने बार बार अपमान किया है मेरे प्रभु श्री राम का, आपकी पार्टी ने बार बार सनातन धर्म पर अटैक किया है और किसी ने मेरे को कहा और फिर से कहते हैं बदलाव का भारत है, ये नया भारत है, नहीं राम का अपमान करेगा सनातन धर्म का अपमान करेगा। अब आप ही ये समझिए तो सनातन धर्म अपमान करेगा, मुझे जनता उसका अपमान करेगी, उसको सरकार देगी और वही आपकी पार्टी के साथ है। सारा गया है मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप राहुल जी का बयान दिखाइए। ठीक है राज भाई, आगे बात, आगे मुफ्ती साहब आएंगे, अभी मैं मनोज जी के पास चलूं। आप झूठ बोले नहीं, ठीक है राज भाई, एक मिनट आप ठहरिए, एक मिनट को राज बाबू, एक मिनट, एक बात आई थी, आ रहा हूं, दोनों क्या बात, एक बात आई थी, हमारे मित्र राज जी ने पूछा कि राहुल गांधी का बयान दिलाओ, वो को याद दिलाओ। अब मेरे साथ ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है कि मैं कुछ भूलना भी चाहूं, मुफ्ती साहब तो ये भूलने नहीं देते मुझे परमात्मा। क्या कोई गूगल साथ नहीं रखता, कोई साधन नहीं, कोई कागज पत्तर नहीं रखता, और ऐसा लगता है वो दिमाग में फेंक देते हैं। अब ये लो, क्या नेहरू जी के वंश का युवा, अब तो खैर युवा नहीं, युवा से थोड़ा आगे राहुल जी, वो मैं समझता हूं हो सकता है किस मुद्रा में कह गया, मैं उन पर कोई बहुत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक बयान था जिससे वो भाग नहीं सकते कि लोग मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने और लड़की छेड़ने। कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा बोलेगा कि लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं? अच्छा आप मंदिर गए, फिर अभी आप भी मंदिर होके आए, ऐसा बयान काहे को जो गले में पड़ जाए? मंदिर नहीं, हम तो कोई मुझसे ये कहे कि मस्जिद भी लोग लड़की छेड़ने जाते हैं तो भी मैं बुरा मानूंगा, गुरुद्वारा किसी के लिए कहे, ये कोई भाषा है? और जिन लोगों को वोट की राजनीति करनी है उनको तो जुबान पर एक्स्ट्रा एहतियात रखना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मनोज पंडित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अमिताभ जी, स्थिति क्या है, राज भाई पूरी परिस्थितियों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो गठबंधन बनाया, जो चीजें बनाई, वो आज कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं है। इनको लग रहा है कि ये हो क्या गया, समझ नहीं, पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे। आप ये देखिए, नरसिम्हा राव भाग रहे हो, 80 सीटें जीत रहे हो। अरे भाई, हम देखिए, आपको याद है देखो राज भाई, सुनिए, तब आपने क्या बोला, विधायक नहीं उठने, हमने तैयारी की है, किसी विधायक को नहीं उठने देंगे। मैंने आपको डिबेट में एक बात बोली थी राज भाई, याद हो कि विधायक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राज भाई, जनता ऐसा फैसला लेगी आपको कि किसी विधायक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा क्यों जा रहे हो? विधायक तो नहीं उठाना पड़ा, के आगे झुक गए, क्या करूं, राष्ट्रपति के आगे झुक गए, नहीं पड़ा, किसी चीज के आगे झुक गए, पे सब बता क्यों झुक गए? अरे बताओ क्यों झुक गए? अरे पंडित जी ये तो बता दो, 80 सीट ला रहे हो, कहां पे झुक गए? आप मुझे बताइए, कहां झुक गए? कहां झुके? कटोरा लेके घूम रहे हो, कहां झुके? कटोरा लेके घूम रहे हो, बोलिए। नहीं, हम क्यों कटोरा लेके घूमे? कटोरा लेके तो आप घूम रहे हो, आपके नेता, आप कटोरा लेके क्या, आप तो पूरा कढ़ाया लेके घूम रहे हो। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए राज भाई, 40 मिनट की डिबेट करा दो, अगर आप में हिम्मत हो
चैलेंज है डिबेट बुद्धिमान व्यक्ति से होती है राज भाई। अरे भाई डिबेट ठीक है, अब लड़ो नहीं। डिबेट का लड़ो इस नहीं, तरह दोनों होता है। को मेरा डिबेट प्रणाम, उस व्यक्ति से होती दोनों है मित्रों जो को मेरा डिबेट प्रणाम। करता है। रुक जाइए, समय कम है। मैं एक आखिरी टिप्पणी मुफ्ती साहब से लूंगा। मुफ्ती साहब, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो समय आ गया कि मुस्लिम्स के बीच से सकारात्मक सोच वाली लीडरशिप बाहर आए और मंच पर जो अभद्र लोगों ने कब्जा कर रखा है, अल्ल बल्ल बोल के उत्तेजना फैलाने वाले लोगों ने, वो लोग मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बात मुसलमानों को बताने के लिए निकले वो समझदार लोग, मुस्लिम लीडर? नहीं देखिए, मुसलमानों में शऊर आया है, मगर मीडिया उन्हीं को जगह देती है जो भड़काते हैं लोग। मीडिया संजीदा मुसलमान स्कॉलर को तो टीवी में जगह नहीं देती है और आते भी नहीं। हम जैसे लोग सिवाय आपके 1-2-4 शो में जाते, हम लोग भी बहुत कमाते हैं। मगर मैं बात बताता हूँ जाति जनगणना की, कांग्रेस कैसे कैसे कंफ्यूज हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना की बात कर रही है। इंदिरा ने उसकी जी ने मुखालिफत किया, नेहरू जी ने मुखालिफत किया। एक जमाने में नारा था कांग्रेस का, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात, इंदिरा जी की बात पर। राजीव गांधी ने 90 में पार्लियामेंट में बोला था कि मैं मंडल कमीशन का विरोध करता हूँ। ये राजीव गांधी ने बोला था। आज जो है, हाँ बोला था। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति का जनगणना होनी चाहिए। 1952 के बाद 2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, 1952 से लेकर के यूनाइटेड आंध्रा, बाद में 2014 से तेलंगाना का गठन हो गया। आज कैबिनेट में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की सरकार में। और राहुल जी जाकर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि देश में एक दिन मुसलमान जो है प्रधानमंत्री बनेगा। 7% जो है तेलंगाना में रेड्डी है, 7%। रेवंत रेड्डी सीएम बन गए, 4-5 जो है मिनिस्टर बन गए। और मल्लू विक्रमा भट्टी एक दलित है जिसकी 16% आबादी है। 30 साल से मुसलसल जो है कांग्रेस को लेकर के चला, मेहनत किया, उसको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि वो दलित है। तो कांग्रेस की मानसिकता निहायती जर्जर है। राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल, ऐसे लोग जो जनता के बीच में इलेक्ट नहीं है, जयराम रमेश, प्रिया सिनेते प्रिया, ऐसे लोग, अगर वो एक और है बिहार के कन्हैया कुमार, ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि गांधी का सपना, एक गुजराती का सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा है और मुझे लगता है कि पूरा कर जाएगा। राज भाई, छोटी सी टिप्पणी। मुफ्ती साहब ने कहा एक गुजराती का सपना, यानी गांधी जी का सपना था कांग्रेस विसर्जित कर दी जाए। वो करेंगे, गांधी जी के समय में नहीं हुई, लेकिन दूसरे गुजराती यानी